everybody, चलो. Let's get ready. Come on, 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 come on. दोस्तों 11 दिसंबर से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. अचानक क्या हुआ कि विवेक बिंद्रा जी के लिए इतनी सारी मुसीबतें खड़ी हो गई. दरअसल दोस्तों संदीप माहेश्वरी जो शो करते हैं उसमें विवेक बिंद्रा जी के जो बड़ा बिजनेस के जो आईबीसी थे वो आए और उन्होंने अपनी सारी की सारी तकलीफ, सारी की सारी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करना शुरू कर. इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी. उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे 50,000 में. सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा. प्लीज बोलिए. लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है. असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस. दोस्तों ये पूरी वीडियो में कहीं भी कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये बड़ा बिजनेस है या विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया गया, लेकिन दोस्तों ये जितने भी जो डिस्कशन हो रहे थे उसमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस के बारे में बात करते हैं. दोस्तों आपको बता दें कि ये अब जो केस है ये महेश्वर पेरी, जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे कि जिन्होंने जो अग्नि वाला जो स्कैम था IIPM वाला, उसके ऊपर काफी काम किया. उसके ऊपर दोस्तों लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया. अग्नि वाला जो स्कैम था उसी की तरह से माना जा रहा है कि ये जो बड़ा बिजनेस का जो स्कैम है ये भी दोस्तों इसी के समकक्ष माना जा रहा है. अब दोस्तों देखना होगा कि ये जो महेश्वर पेरी है उन्होंने अब ये जो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा वाला जो स्कैम जो हम देख रहे हैं दोस्तों, जो विवेक बिंद्रा जी का जो बड़ा बिजनेस वाला स्कैम है, जहां पर कि दोस्तों जो स्कूल या कॉलेज के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे ये पैसा लिया गया. और दोस्तों अगर आप आईबीसीज के जो वीडियो देखेंगे उसमें यहाँ तक बताया गया कि उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाया गया. 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए से भी ज्यादा धनराशि उनसे ली गई. वो ये दिखाते हैं कि किसान कर सकता है, एक चौकीदार कर सकता है. एक ये पार्टनरशिप ली थी और मैंने उसके लिए पे किया था 16,70,000 रुपया. आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो. तो मैंने कहा सर मैं तो खुद फंसा महसूस कर रहा हूँ, उनको कैसे बेचूं. मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था. मेरे कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताया क्या पैसे क्यों दे दिए. 6 महीने हो गए सर, साल हो गया, 2 साल हो गए. देयर इज अ लिमिटेशन. आप शुरू कीजिए, कार्यवाही अपने आप होनी शुरू हो जाएगी. सर मैंने IBC प्रो ज्वाइन किया था 31 मार्च 2022 को. उस टाइम मैं 12th कर रहा था, तो मैंने सर्च किया कि बिज़नेस कोई बिज़नेस अगर है तो आप सीख सकते हैं इस टाइम पे. अभी इस टाइम पे अगर कोई बिज़नेस छोटा मोटा अगर कर लें तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए. तो उनकी एक IBC थी, IBC नंदिनी यादव, उन्होंने कॉल किया मुझे. तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बिज़नेस सिखाएंगे आपको, बड़ा बिज़नेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा. तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है. तो 3 महीने तक उन्होंने मुझे फॉलो किया. उसके बाद उन्होंने ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करी कि 80,000 का जो प्रोडक्ट है वो आपको 47,200 में मिल जाएगा और ये आपकी लास्ट डेट है. तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया, उन्होंने कॉल किया, मेरी मम्मी से बात करी. मेरे फादर को पता नहीं था इस बारे में. मेरी मम्मी को कन्विंस किया कि आप ज्वेलरी रख के दे दो या फिर लोन लेके दे दो. आप 3 महीने में 100 डेज में आप 100% आपको पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे. आपका बच्चा एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा. तो इसकी गारंटी दी थी उन लोगों ने. तो मैंने लोन लेके भर दिया. उसके बाद उन्होंने NHIT के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई. तो फिर मैं उस टाइम में यूपी में था. फिर 6 महीने बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे फिजिकल NHIT अटेंड करी. मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले ये बात नहीं बताई थी कि आपको कोर्स लेने के बाद आपको DMT करनी पड़ेगी. हमने उनसे कहा था कि अगर हम कोर्स करते हैं तो हम बेचेंगे कैसे, कस्टमर कहाँ से आएगा. तो उन्होंने ये बोला था कि कस्टमर हम आपको देंगे, कस्टमर की आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है. आप मिनिमम 1 लाख रुपये 100% गारंटी हर मंथली का आप कमा सकते हो. हमने कहा ठीक है. ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मिनिमम आपको 5,000 रुपये की DMT करनी पड़ेगी. तो हमने DMT के लिए फिर पहले तो हम शॉक हो गए कि ये तो पहले इन्होंने बताया नहीं. DMT मतलब? अच्छा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी आप ही को करानी पड़ेगी 5,000 रुपये में. या तो आप खुद कर लो या तो हमें 5,000 रुपये दे दो. 40 to 45 रुपीज़ के अप्रॉक्स उन्होंने लीड्स हमें सेल कर देते, जिसमें से 50% जो लीड्स होती थी ना उन पर ऑलरेडी पहले 2-3 महीने कॉल जा चुका था. तो उसके बाद हमने ट्राई किया, बहुत 31 मार्च 2022 से ही कर रहे थे, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया. फिर पता लग गया मुझे कि इसमें कुछ है नहीं और लोगों को बेचने से कोई मतलब नहीं है, उनकी भी लाइफ स्पॉइल होगी. फिर वो भी बाद में यही बोलेंगे कि इन्होंने हमारे बर्बाद कर दिया. तो फिर हमने छोड़ दिया, इसमें कुछ करने की सोची नहीं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा लिया था ऑनलाइन पे ही कि आप पैसा रिफंड नहीं ले सकते. तो इस वजह से हमने छोड़ दिया. फिर अब
एक उम्मीद जगी है लीगल मीट पे कि हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने ज्वेलरी रख के, मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था। मेरा कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताया कि पैसे क्यों दे दिए। तो अभी आप कॉलेज नहीं कर रहे हैं? भी नहीं कर रहा, एडमिशन नहीं कराया। पास कॉल आई कि आप IBC बन सकते हैं, महीने के 50 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ऑलरेडी जॉब किया करता था मेडिसिन लाइन में, और ये कॉल आई तो मैंने इग्नोर किया। फिर भी दोबारा कॉल आई कि सर करके देखो और आप फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने एग्री हुआ। उसके बाद बोले कि आपको हमारा पैकेज चल रहा है, और उस टाइम 80,000 रुपये का था, मैंने मना कर दिया। दोबारा इमीडिएटली मेरे पास ये जून का मंथ था, तकरीबन 25 जून को मेरे पास कॉल आई कि सर आपके लिए एक ऑफ़र, अगर आज आप करते हो तो 29,990 रुपये आपको देना है। एक पैकेज चल रहा है, इसको अगर आप ले लेते हो तो सर आप यहाँ से लाखों रुपये महीना कमा सकते हो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले अगर आप कर लेते हो तो 90 दिन के अंदर 100%, अगर आप नहीं कमाते तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। दोस्तों देखना ये होगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि भोले भाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि MBA के नाम पर MBA सुन करके आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसे जितने भी कोर्सेज जो फ्रॉड कोर्सेज चल रहे हैं उसके दोस्तों गिरफ्त में आते हैं, और इनको लगता है कि वास्तव में ये हम MBA कर रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ में ये जो 10 दिन का MBA, 10 डेज MBA जो विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है, बड़ा बिजनेस जो उन्होंने शुरू किया है, उसके अगेंस्ट में दोस्तों गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरीके की कोई बॉडी जो AICTE है, जो ऑल इंडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, वो इसको बिल्कुल मान्यता प्रदान नहीं करती है। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये जो 10 डेज MBA है इसको फेक करार दिया या फ्रॉड करार दिया। उन्होंने बोला कि इस तरीके से नहीं हो सकता। दोस्तों दरअसल अगर आप देखें कि जो MBA का जो पूरा कुरिकुलम होता है, जो कि 2 साल का पूरा पाठ्यक्रम होता है, उसमें हर एक सेमेस्टर के दोस्तों अलग कोर्सेज होते हैं, सिलेबस होता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होती है। बहुत सारी केस स्टडीज और बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन और बहुत सारे प्रोजेक्ट लोगों को दिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जाकर के उनको MBA की डिग्री दी जाती है। तो इस तरीके के दोस्तों जो बच्चे हैं, जो गाँव में हैं, जो मिडिल क्लास, A क्लास, B क्लास और C क्लास जो सिटीज हैं, उसके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो फ्रेशर कॉलेज के जो पास आउट हैं, उनको दोस्तों इस तरीके से बहुत जल्दी फंसाया जा सकता है। जिससे बड़े बड़े शब्दों का यूज, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप MBA बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो शब्द है उससे उनको लुभाया गया, ऐसा महेश्वर पैरी जी का कहना है। और वो साथ ही साथ में दोस्तों अब इस केस की पैरवी करते हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि अगर जो IBC हैं, जो जाकर के अगर कंज्यूमर कोर्ट में और जो लोकल जो कोर्ट है उसमें अगर कंप्लेन करेंगे तो उनको जितने भी पैसे उनके डूबे हैं वो उनको मिल सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि इस केस के बारे में आगे क्या होता है। अब दोस्तों ये कोर्ट में चलने वाला केस है, उसका कोर्ट संज्ञान लेने वाला है। तो संदीप माहेश्वरी जी ने जो पहला वीडियो डाला था, उसके बाद में दोस्तों इन दोनों के बीच में काफी सारा कम्युनिकेशन हुआ, एक के बाद एक काफी सारी पोस्ट संदीप माहेश्वरी जी के चैनल के ऊपर, और विवेक बिंद्रा जी ने उनका जवाब दिया ये वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे हो। 10 डे MBA में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज 10 डे MBA शुरू करने से पहले, 10 डे MBA मैं पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली। भाई आपको समझा देता हूं। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है अब आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा है इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहें, कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने। अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो, कि कौन सी कंपनी का ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को GST के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर।
3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूँ, एक एक करके सब करता हूँ। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया। एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं UPSC कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल, तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में। थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूंगा। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनकी परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड्स, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड्स, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है। इतना ट्रांसपेरेंट है। क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चन पूछे वहां। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट PSA बना के दिए हुए। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम? गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो। यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप, क्या बुला लोगे? दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? आपसे आधी उम्र के थे बच्चे हो, आप डबल उम्र के हो। इतनी तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए थी भाई। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड्स दिए। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं। मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नहीं कमा पाए। अनकंडीशनल रिफंड है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो डे 1 पे एक्सेप्ट करी थी उनको पूरा किया था। साथ ही साथ में दोस्तों इनका ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो बनाना बंद कीजिए। लेकिन दोस्तों जो YouTube कम्युनिटी के ऊपर जो पोस्ट है वो इनकी अभी भी चालू है, और देखना होगा कि ये विवाद कहां तक जाता है। कि क्या जो जितने भी IBC हैं जो अपनी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर आकर के बता रहे हैं, क्या उनको इसका जो न्याय है वो मिल सकता है? क्या उनके जो पैसे डूबे हैं इस माध्यम से कि आप इस केस को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कुछ और लोगों को दे सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों की वो ये नहीं कर पाए। और इसके बारे में वो काफी सारे अपने जो ओपिनियन है वो रखते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा डूबा, किसी ने कर्जा लेकर के IBC ज्वाइन किया था, किसी ने किसी से उधार लेकर के,
किसी ने बैंक से लोन लेकर के दोस्तों आईबीसी बने थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये आप जान सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं क्या होता है इस विवेक बिंद्रा जी के साथ में और बड़ा बिजनेस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।